कि पेपर लीक कहीं भी हो वो दुर्भाग्यपूर्ण है और वो होना, उसका रेपुटेशन नहीं होना चाहिए। केंद्र ने उसको रोकने के लिए प्रबंध किए ना। तो पंजाब सरकार, केजरीवाल नैतिकता दिखाएंगे क्या? बची हुई नहीं है। पंजाब के अंदर तो 2023 में 12वीं के इंग्लिश मीडियम का पेपर भी लीक हुआ था। अभी ये फार्मेसी वाला पेपर लीक हुआ है। हमें लगता था कि सदन शुरू होने से पहले, सेशन शुरू होने से पहले वो शिक्षा मंत्री का रिजाइन होता तो लगता कि थोड़ी नैतिकता बची हुई। सब पे प्रश्नों का बाहर आना क्या है, इसका जवाब देंगे क्या? पंजाब बीजेपी के वरिष्ठ नेता अश्विनी शर्मा जिस वक्त हमारे साथ है। अश्विनी जी, आज सेशन में वॉकआउट है वो किया गया नीट पेपर को लेकर। कांग्रेस ने मुद्दा उठाया और आपने भी उनके साथ उनका समर्थन दिया। किस तरह से देखते हैं जो पंजाब में हाल ही में जो ये पूरा मामला है? ऐसी बात है, ये कांग्रेस का नहीं, ये पंजाब के नौजवानों का मुद्दा है और आम आदमी पार्टी के दोहरे चरित्र पे चोट है। आम आदमी पार्टी के आका केजरीवाल और सिसोदिया जी की नैतिकता कितनी निम्न स्तर पे आई हुई है, ये उसका प्रश्न है। दो मापदंड नहीं हो सकते। बीजेपी का बड़ा स्पष्ट मानना है कि पेपर लीक कहीं भी हो वो दुर्भाग्यपूर्ण है और वो होना, उसका रेपुटेशन नहीं होना चाहिए। केंद्र ने उसको रोकने के लिए प्रबंध किए ना। तो पंजाब सरकार, केजरीवाल नैतिकता दिखाएंगे क्या? बची हुई नहीं है। लेकिन क्योंकि उन्होंने ही कहा था, सिसोदिया जी ने, कि अगर पंजाब के अंदर कोई पेपर लीक होगा तो हम शिक्षा मंत्री का रिजाइन ले लेंगे। पंजाब के अंदर तो 2023 में 12वीं के इंग्लिश मीडियम का पेपर भी लीक हुआ था। अभी ये फार्मेसी वाला पेपर लीक हुआ है। हमें लगता था कि सदन शुरू होने से पहले, सेशन शुरू होने से पहले वो शिक्षा मंत्री का रिजाइन होता तो लगता कि थोड़ी नैतिकता बची हुई। लेकिन उसको वो गोलमोल कर रहे हैं। अश्विनी शर्मा जी, वही मैं कह रहा हूँ कि लेकिन अगर तर्क की बात करें सरकार का और खासतौर पर शिक्षा मंत्री का तर्क तो ये है कि पेपर लीक नहीं हुआ, चीटिंग हुई है। और चीटिंग जैसे ही शुरुआत हुई थी 24 घंटे के अंदर तमाम तरह से जो अपराधी हैं उनको पकड़ लिया गया। तो कहते चीटिंग और जो लीक की पूरी बात है, बीजेपी और जो अन्य दल है वो उसको व्हाट्सएप पे प्रश्नों का बाहर आना क्या है, इसका जवाब देंगे क्या? कारण यह है कि आम आदमी पार्टी गोलमोल करके बचने के मूड में है और इसको नकल का नाम दे रही है। तो शिक्षा मंत्री जी ये बताएं कि जो पेपर रद्द किया था 12वीं का, वो क्या था? तब पेपर लीक नहीं हुआ था क्या? अब अंतर ये है कि अब युवा पीढ़ी जागृत हो गई है। तो ये पॉलिटिकल बहानेबाजी, शब्दों का खेल नहीं चलेगा। पूरी तरह से पेपर लीक का मामला है। आप वीडियो निकालिए, जो विद्यार्थी वहां गए हुए थे, अरे ब्लूटूथ का प्रयोग हो रहा है, आप कह रहे हो नकल हो रही है। नकल अंदर करवाई जाती है, प्रश्न बाहर नहीं आते हैं। तो बाहर प्रश्न आए तो ये क्या है, क्यों आए? इसका मतलब पूरी तरह से पेपर लीक का मामला है और शिक्षा मंत्री को रिजाइन करना ही चाहिए। दो मसले अलग है। एक मसला ये है कि आज पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने एक बड़ा झटका है वो आप सरकार को दिया है। डीए 15 दिन के अंदर है, तमाम तरह से जो सरकारी एम्प्लॉयज़ और पेंशनर्स हैं उनके ईरियल समेत देना होगा। इस फैसले को किस तरह से देखते हैं? स्वागत योग्य है। लगभग 7 लाख के करीब कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। लेकिन जिस प्रकार डीए को लेके सरकार का रवैया रहा है, जब तक उनको डीए मिल नहीं जाता इन पे विश्वास नहीं किया जा सकता। क्योंकि कोर्ट के दायरे में बार बार सरकार ने जाके इसको लटकाया है, अटकाया है और अभी भी कहीं सरकार इसको लटकाने के लिए कानूनी कोई और दांव पेच ना खेले। सरकार को डीए देना चाहिए और ये उसकी नैतिक जिम्मेवारी है, उससे भागना नहीं चाहिए। अपने विज्ञापनों के खर्चों को कम करे ना। मैं किसी पे आ रहा था, एक जो टिप्पणी कोर्ट द्वारा की गई है
कि अगर ऐसा नहीं किया जाता है, जो एडवर्टाइजमेंट पे या फिर बाकी स्कीम्स पर जो पैसा है उस पर रोक लगा दी जाएगी, अगर कंप्लायंस ऑर्डर्स का नहीं होता है। नहीं, अदालत के निर्णय का तो सभी लोग स्वागत ही करते हैं, लेकिन ये सरकार केजरीवाल को खुश करने के लिए, इनका एक सरकार 5 साल चली है विज्ञापनों के आधार पे, एडवर्टाइजमेंट के ऊपर जो खर्चा होता है वो ना करते, केजरीवाल की फोटो ना बड़ी लगाते, वो किसी संवैधानिक पद पे भी नहीं है। ये अपने खर्चे कम करें और केंद्र की स्कीमों को अपनी स्कीमें बताकर जो एडवर्टाइजमेंट करते हैं वो बंद करें और लोग कर्मचारियों को डीए दें। मेरा आखिरी सवाल है, वो कांग्रेस पार्टी को लेकर है। कांग्रेस सदन में तो जरूर इकट्ठा होने की प्रयास दिखा रही है, लेकिन अगर हम बाहर बात करें, जो भूपेश बघेल है कांग्रेस के इंचार्ज हैं, उनके खिलाफ नारेबाजी है आज मुक्तसर साहब में की गई है, राजा वड़िंग के खिलाफ है, जमकर विरोध हो रहा है। किस तरह से देखते हैं कांग्रेस की इस अंदरूनी गुटबाजी को? वैसे तो उनका इंटरनल मामला है, लेकिन उनकी इस दुर्दशा इसलिए है कि ये पार्टी एक परिवार के इर्द गिर्द घूमने वाली पार्टी बन गई है देश में, और इसीलिए उसकी स्तुति में ही लगे हैं सारे कांग्रेसी, इसीलिए पूरे देश में सिमटी है। और पंजाब के अंदर ये जो लड़ाई है, आपसी जो गुटबाजी है, ये पंजाब के लिए नहीं है, पंजाब के लोगों के लिए नहीं है, पंजाब के मुद्दों के लिए नहीं है। ये किस्सा कुर्सी का है, लड़ाई कुर्सी की है, और ये लड़ाई के अंदर ये लोग भूल चुके हैं कि हमको पंजाब के मुद्दों को एड्रेस करना है। कुर्सी की लड़ाई में पूरा पंजाब इनको देख रहा है। वो एक नेता कहता है कि ये कंप्रोमाइज्ड है, दूसरा कहता है ये कंप्रोमाइज्ड है, उसमें पंजाब पिस रहा है। एक मुख्य विपक्षी दल के नाते जो भूमिका उनको निभानी चाहिए, उसको जनतक मुद्दों की जगह वो कुर्सी के अंदर जान फंसी हुई है। एक बैठता है, दूसरा उसकी टांगे खींच के कहता नहीं तेरी जगह मैं बैठूंगा। तो ये नूरा कुश्ती पंजाब देख रहा है, और पंजाब मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को ही आगे बढ़ाने की सोचेगा, क्योंकि सब और बिखराव है, और इस बिखराव के अंदर आस के रूप में बीजेपी दिखती है। और बीजेपी जिन मुद्दों को एड्रेस कर रही है, हमारे गृह मंत्री जी ने कहा हम नशा मुक्त पंजाब बनाएंगे। इन्होंने तो सत्ता लेने से पहले जो नारा दिया था 40 दिन में करेंगे, अभी तो नशे की क्या हालत है। तो इसलिए चाहे किसान का मुद्दा हो, चाहे नशे का मुद्दा हो, चाहे कानून व्यवस्था का मुद्दा हो, चाहे इलीगल माइनिंग का मुद्दा हो, ये सरकार पूरी तरह फेल हो चुकी है। जो जिन मुद्दों को लेके ये सरकार आई थी, 5 साल पूरे होने जाएंगे तो भी वो मुद्दे एज इट इज खड़े हैं। तो इसलिए लोगों को लगता है कि अगर पंजाब को पैरों पे खड़ा करना है, अमन शांति भाईचारा और पंजाब के अंदर विकास की कोई बात हो सकती है, तो भारतीय जनता पार्टी हो सकती है। तो ये सारा घटनाक्रम जो है पंजाबी बड़े ध्यान से देख रहा है। हमारे साथ अश्विनी शर्मा, आज सीधे तौर पर कांग्रेस के ऊपर भी तीखा हमला किया है, और साफ तौर पर जो नीट पेपर के बाद जो पंजाब में पेपर लीक हुआ है, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को घेरा है। वीडियो जर्नलिस्ट कंचन मेहता के साथ ललित शर्मा, रिपब्लिक टीवी, चंडीगढ़।